देश के सबसे रंग रंगीले राजस्थान की खूबसूरती सबसे ज्यादा निखर कर आती है सर्दियों के मौसम में ही। और ऐसा मौका कम ही मिलता है जब इस खूबसूरती के साथ रफ्तार का मिक्स होता। और जब ऐसा हो तो फिर कौन मिस कर सकता है। ऐसा मौका टीम रफ्तार को भी मिला। ये मौका था रॉयल राजस्थान रैली में शिरकत करने का, जिसमें अपने रैली ड्राइविंग को परखने के लिए पहुंचे प्रताप भी। प्रताप के साथ थे उनके नेविगेटर धीरज अरोड़ा। दरअसल रॉयल राजस्थान रैली का ये दूसरा साल था। FMSCI से एफिलिएटेड ये रैली TSD फॉर्मेट में चलाई जाती है, यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस फॉर्मेट में। रैली में हिस्सा लेने के लिए रैलिस्ट बेंगलोर, कोलकाता, चंडीगढ़, दिल्ली, देहरादून, बीकानेर और जयपुर से आए थे। इस इवेंट में 2 कैटेगरी हैं, 4 व्हील ड्राइव और 2 व्हील ड्राइव गाड़ियां। थार मोटरस्पोर्ट द्वारा आयोजित इस रैली की खासियत कई हैं, जिसमें मुश्किल रास्ते पर गाड़ी भगाने के लिए देश भर से रैलिस्ट तो आते ही हैं, साथ ही बहुत ही खूबसूरत नजारों को ये रैली बखूबी कंपटीशन के साथ मिलाती है। यानी राजस्थान के नजारे भी और रैली का रोमांच भी। रॉयल राजस्थान रैली के पहले साल यानी 2012 में 300 किलोमीटर की रैली के लिए देश भर से 48 रैलिस्ट आए थे। तो पहले दिन कारों और कागजात को जांचा गया, जिसे रैली भाषा में स्क्रूटनी कहते हैं। इसी दिन सेरेमोनियल फ्लैग ऑफ हुआ और अब अगली सुबह टीम रफ्तार तैयार थी रैली के लिए। जयपुर की सुबह को देश भर से इकट्ठा मोटरस्पोर्ट प्रेमियों ने गर्म कर दिया और निकल पड़े सभी रैली के लिए, जहां गाड़ियों को गुजरना था आम सड़क, रेत, कच्चे रास्ते और पहाड़ी चढ़ाई वाले रास्तों से। और इन अलग अलग रास्तों पर भी सभी ड्राइवरों को औसत रफ्तार बनाए रखनी पड़ती है। क्योंकि ये रैली TSD फॉर्मेट में रैली होती है। आपको एक बार फिर से बता दें कि TSD रैली आखिर होती क्या है। ये अंधाधुंध गाड़ी भगाने वाली रेस नहीं होती। दरअसल इसकी रफ्तार पहले से तय कर दी जाती है और उसी रफ्तार में एक खास दूरी को एक खास समय में पूरा करना पड़ता है। यानी सिंपल भाषा में कहें तो इसमें कहीं ज्यादा डिसिप्लिन और कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है, जिसकी बदौलत एक निर्धारित रास्ते पर खास स्पीड पर गाड़ी भगानी पड़ती है। इसी वजह से रैली में नेविगेटर की भूमिका इतनी अहम होती है, जहां उन्हें फटाफट रास्ता समझना पड़ता है, ड्राइवर को समझाना पड़ता है। वहीं हाथों हाथ किस स्पीड पर किस पॉइंट पर पहुंचना, ये कैलकुलेट करते रहना पड़ता है। रास्ता कैसा भी हो, ड्राइवर को हर हाल में बताई हुई स्पीड पर ड्राइव करना पड़ता है और अगर उस स्पीड से ऊपर गए तो पेनल्टी लगती है, और हाँ, उस स्पीड से धीमी गाड़ी ड्राइव की तो भी पेनल्टी लगती है। इस मकसद से रैली रूट के बीच बीच में रैली मार्शल आप पर निगाह रखते हैं। यही वजह है कि आम कार प्रेमी भी थोड़ी प्रैक्टिस के बाद TSD फॉर्मेट में अपनी ड्राइविंग स्किल को चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल रफ्तार मायने नहीं रखती, बाकी मोटर स्पोर्ट्स की तुलना में ये सुरक्षित होती है। यही नहीं, इस रैली के लिए कार में बहुत कुछ बदलने की जरूरत भी नहीं। आम रोजमर्रा की फिट कार को लेकर TSD रैली में जा सकते हैं। 300 किलोमीटर के लंबे सफर और लगभग 12 घंटे की ड्राइविंग के बाद रात के पड़ाव का वक्त आ गया और पहली रात हुई मंडवा में। तीसरे और आखिरी दिन बारी थी वापसी के सफर की। फिर से 300 किलोमीटर की रैली, जहां पर गाड़ियां फिर से पक्की सड़क, रेत, कच्चे रास्ते और पहाड़ी चढ़ाई से गुजरने वाली थी। और इस दिन की रैली में लगभग 10 घंटे का वक्त लगा और फिर सभी रात तक जयपुर पहुंचे, जहां पर विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। और इस बार चैंपियन बने टीम रफ्तार के प्रताप सिंह ठाकुर।